हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं पीसीडी या स्टार्टअप के अंदर जो कंपनीज को लॉस हो जाता है उनको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो इस प्रिवेंशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि लॉसेस एक्चुअली होते क्यों हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, पीसीडी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है जब हम, क्योंकि शुरू में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है और हम काम करना शुरू कर देते हैं। जब रियलिटी पता चलती है और मार्केट के अंदर जाते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, तब बहुत ज़्यादा लॉसेस होती हैं। अब ये लॉसेस क्यों होती हैं, कौन कौन सी रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉसेस होने का जो पहला रीज़न है वो ये है कि कोई भी मैनेजमेंट हमारे पास ना होना। जो भी लोग कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया और उसके ऊपर बर्डन आया, छोड़ा और पीसीडी लिया, स्टार्ट कर दिया और मार्केट के अंदर जाके काम करने, लेकिन उसके लिए उसने कोई मैनेजमेंट नहीं किया कि कितना पैसा मुझे मार्केट के अंदर स्पेंड करना है, कितना लिटरेचर के ऊपर काम खर्च करना है, या मार्केट में कितना पैसा देना चाहिए, कितना लेना चाहिए। मतलब लेन देन का ये हिसाब किताब नहीं रखता है बंदा। बस ये दिमाग में रहता है कि हाँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, जो लेके चला जाता है। अब मार्केट के अंदर जब ब्रांड को सेल करने जाता है तो उसको हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। सेकंड है ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार क्या होता है कि मैं किसी भी कंपनी के अंदर सपोज दैट काम कर रहा हूँ, किसी अच्छी फार्मा के अंदर, तो मुझे क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार मैं तो बहुत सेल कर रहा हूँ कंपनी का, मैं बहुत अच्छा सेल करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है उस कंडीशन में आपको ना ब्रांड का सपोर्ट होता है। किसी भी अच्छी कंपनी के ब्रांड वैल्यू होते हैं, उस कंपनी का नाम होता है जिसकी वजह से उसके ब्रांड की मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस होता है। तो अगर उस कंपनी से आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आपके ब्रांड को डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वही उससे बड़े अच्छे से आपसे प्यार से बात भी करता है, आपका बड़ा रिस्पेक्ट भी करता है, आपकी कहना भी मानता है डॉक्टर। लेकिन जैसे ही आप अपनी कंपनी लेके आते हैं, मींस पीसीडी लेके आते हैं, तो वही सेम डॉक्टर आपको ना ही रिस्पेक्ट करता है और कई बार तो ये कहता है कोई ढंग की, क्योंकि आप तो बताओगे नहीं पीसीडी में आओ, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार कोई ढंग की कंपनी ज्वाइन करना तो बताना, मैं आपका जरूर लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक्सपेक्टेशन कैसी होती है हमारी, नहीं हमारे बड़े अच्छे रिलेशन से आऊँगा, ले आके मैं तो सारा सेल करा तो यहाँ भी सेल कर दूंगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सेल ही नहीं हो पाती ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन ये है कि बजटिंग ना करना। जब ये 90% लोग गड़बड़ी करते हैं। क्या होता है कि जब पीसीडी हम लेके आते हैं या फिर हम फार्मा स्टार्टअप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम बजटिंग नहीं करते हैं। मतलब इस महीने में कितना पैसा स्पेंड कर सकता हूँ, कितने रुपए का मैं सैंपल दे सकता हूँ, या फिर मैं गिफ्ट कितने रुपए का दूंगा, इन्वेस्टमेंट में कैसे करूँगा, उसका रेवेन्यू कितना आना चाहिए, कितना आ गया तो दोबारा मुझे करना चाहिए। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई मैनेजमेंट या कोई बजटिंग नहीं करते हैं। बजटिंग ना करने की वजह से क्या होता है कि वो लॉस में चले जाते हैं। कैसे लॉस, इसका बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल भी समझा देता हूँ, बजटिंग ना करने से लॉस कैसे होता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे सपोज दैट आपने क्या प्लान किया कि यार मैं ना 1 लाख रुपए, ये मेरे घर का जो खर्चा है, मैं 6 महीने अगर मुझे खर्चा चलाना है तो मुझे 1 लाख रुपए जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ कि 1 लाख रुपए कैश ले आके मैं अपने घर में रख देता हूँ, और जब भी मुझे डेली नीड्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, यहीं खर्च करूँगा घर की जरूरतों को, और 6 महीने मेरे कट जाएंगे इधर से। आपने क्या किया, कैश अमाउंट निकाला, कैश ले आके अपने घर में रख दिया। अब कैश रखने के बाद सिंपली आप क्या कर रहे हो, जब भी घर के जरूरतों की चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आप जाते हो, उस कैश में से बिना काउंट किए अंदाजे से पैसा लेते हो, मार्केट में जाते हो, जो भी जरूरत की चीज़ें होती खरीद के लेके आते हो, रख देते हो, फिर जाते हो, फिर मैं काउंट करके पैसा नहीं ले आते। बस आपके दिमाग में क्या है, एक ही 6 महीने के लिए इतने मेरा काम चल जाएगा। हमने शुरू में अंदाजा लगा लिया था कि 1 लाख डेली खर्चे को देखते हुए 6 महीने चल जाएगा। तो फ्रेंड, अगर ऐसे करने लगो तो वो पैसा जो आपने 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए रखा है ना, वो 4 ही महीने के अंदर वो पैसा फिनिश्ड हो जाएगा। बिकॉज कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि एवरी मंथ मुझे खर्च करने की लिमिट क्या है। अगर उसी पैसों को आप 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और 6 पार्ट में डिवाइड करने के अंदर मंथली का बजट आ जाएगा, और मंथ के बजट में भी से हमने फिक्स कर लिया कि यार इतना पैसा मुझे राशन में देना है, इतना सब्जी में देना है, इतना पैसा मुझे पर्टिकुलर किसी और काम के लिए देना है, लेकिन मुझे एक कार खरीदनी है, लेकिन ये बजट तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, ये बाइक खरीदनी है तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, मुझे घर के अंदर ना एक जो है प्रिंटर खरीद के लेके आना, लेकिन मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए आप नहीं खरीदोगे। तो तब तो आप 6 महीने चला सकते हो, अदरवाइज क्या चलेगा नहीं। ऐसे ही फार्मा पीसीडी स्टार्टअप के अंदर बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जिसको बहुत लोग मिस करते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस आते हैं। इसके बाद और कौन सा रीजन है लॉसेस का, जो सब जगह बिक रहा है वही ब्रांड लेके चले जाए। ये वाला ब्रांड बहुत सारा, एक्सक्लोफिनेक पैरासीटामोल खूब बिकता है, रेबिप्राजोल हर जगह बिक जाता है, पेंटाप्रोजोल खूब बिकता है, बहुत स्कोप है भाई, इसको ले आते हैं। अरे आप वही लेके आए, बाकी भी वही लेके आए,
तो सब लोग पहुंच गए डॉक्टर के पास। अभी सब बिक रहा था, जो ज़्यादा बिक रहा था वही सब लोग लेके आए। जब सब लोग लेके चले गए तो डॉक्टर ने कहा अच्छा सब लोग लेके आए, उसका भी आता भाई, हम 30% दोगे तभी लिखेंगे, अगर 40% दोगे अरे वो तो 1+1 का स्कीम दे रहा है। लो अभी हम क्या सोच के लाए थे, ढेर सारा मार्जिन, और यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए जनरल ब्रांड बहुत सारा लेके आएंगे, गिव एंड टेक के ट्रैप में फंस जाते हैं, और गिव एंड टेक के ट्रैप में से वो बाहर आ नहीं पाता है, तो प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लॉस में चले जाते हैं। कई बार प्रोडक्ट भी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से फार्मा फ्रेंचाइजी पीसीडी जो कंपनीज होती है, या फिर मैं बोलूँ इसके बाद एक्सपैंड नहीं कर पाते, बहुत साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता पहले क्योंकि हम जब कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारे पीछे एक बॉस होता है, काम करो, क्लोजिंग करो। अभी खुद जब कंपनी लेके आएंगे, क्या मैं ही बॉस हूँ, और जब मैं ही बॉस हूँ तो कौन कहने वाला है आपको काम करने के लिए, तो हम क्या है लेजीनेस आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम उस तरीके से एक्टिव होकर काम नहीं कर पाते जैसे पहले हम काम कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर। तो इस रीजन की वजह से भी कई बार लॉसेस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से कंपनी के अंदर लॉसेज आते हैं पीसीडी के अंदर। अब इनसे बचने का उपाय क्या है, कैसे, तो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया है इसी को अगर आप इम्प्रूव कर ले जाएंगे तो आप क्या कर देंगे, लॉसेज से बच जाएंगे। कौन से मैं पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ जिनका आपको पीसीडी कंपनी लेके आएंगे और लॉस से बचना है तो आपको करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप ब्रांड चूज करेंगे तो थोड़ा यूनिक सा ब्रांड चूज करेंगे। सेकंड, स्पेशलिटी की तरफ घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं जनरल ब्रांड लेके आए, फिजिशियन से भी प्रिस्क्रिप्शन ले लेंगे, बीएमएस डॉक्टर से भी ले लेंगे, और गायनी से भी ले लेंगे, सबसे ले लेंगे। सबसे लेंगे तो सबके लिए स्टडी नहीं कर पाएंगे आप। देखो डॉक्टर चैम्बर के अंदर ना अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना है तो आपको ब्रांड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास इन्फो होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट इज एन डॉक्टर से आप डिस्कस कर पाओगे। अभी आप डिफरेंट स्पेशलिटी का ब्रांड लेके आओगे, सारी स्पेशलिटी के बारे में पढ़ नहीं पाएंगे। एक स्पेशलिटी के बारे में ब्रांड लेके आएंगे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। मान लो मैं कहता हूँ गायनिक का ब्रांड लेके आए, गायनिक में समझ आता है गायनिक की ज़्यादातर प्रॉब्लम किससे होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होती हैं, हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, और ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव आर्गन से रिलेटेड है। तो अगर गायनिक रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में मैंने इन डेप्थ पढ़ लिया है तो अब इसके रिलेटेड जितने भी मैं ब्रांड लेके आऊँगा मुझे बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने एक गायनिक लेके आया, एक फिजिशियन, एक पीडिया लेके आया, 3 स्पेशलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पेशलिटी के अंदर इंटर करना है। गायनी चूज करिए, पीडिया, जो भी स्पेशलिटी चूज किया उसका जो स्पेशलिटी अच्छी लगती है उस स्पेशलिटी का ब्रांड लेके आए। इसके बाद जो ब्रांड आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर खास बात क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करिए, यूएसपी को क्रिएट करिए और डॉक्टर से डिस्कस करिए। चौथा, थोड़ा सा गूगल करिए, ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए अच्छे तरीके से, ताकि आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाकर डिस्कशन कर पाओ, डॉक्टर को रीजन दे पाओ कि आपका ब्रांड वो क्यों प्रिस्क्राइब करे। ठीक है, इसके बाद है बजटिंग, कि आप अगर जा रहे हो मार्केट के अंदर कितना प्रमोशनल इनपुट इस महीने आप स्पेंड कर सकते हो, कितने गिफ्ट दे सकते हो, कितने पेन स्पेंड मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कितने का सैंपल इस महीने दे सकते हो, कितने का प्रिंट मटेरियल इस महीने आप दे सकते हो। सबका बजट फिक्स होना चाहिए ताकि आपको उतना ही स्पेंड करो जितना पॉकेट में एक्चुअली मनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर स्पेंड करना है। तो एवरी मंथ का जब फिक्स रहेगा वो बजट, अगर मान लो सपोज दैट 20 को आपको बजट ओवर हो जाता है तो 10 दिन और बचे हुए हैं, अगर उस टाइम पे कोई मार्केट से डिमांड आता है तो उसको क्या करना है कि अगले मंथ के लिए पोस्टपोन कर देना है। कस्टमर को नहीं बोलना अगले महीने के, कस्टमर को बोले हाँ सर करवा देते हैं, प्रोसेस है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको 1 तारीख को वही एक्टिविटी कर दो, लेकिन उस महीने में मत करो, क्योंकि उस महीने का बजट ओवर हो चुका है। 1 महीने का बजट दूसरे महीने में अगर यूज करने लगोगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। तो कुल मिलाकर मैं बोलूँगा तो सिस्टम डेवलप करो एक, राइट। हर एक कंपनी के अंदर देखो बजट मीटिंग होती है, वो क्यों होती है, ऐसे ही सिस्टम को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप बच सकते हैं। स्पेशलिटी में यूनिक से ब्रांड लेके आओ, कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड लेके आओ, उनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करो, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सीखो, दूसरी कंपनी को मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करो, कोई और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एक्टिविटीज़ कैसे कर रही हैं, लेन देन वाली एक्टिविटी, गिव एंड टेक वाली नहीं, साइंटिफिक एक्टिविटी क्या कर रही है, कैसे ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है, कौन सा कैंपेन रन किया जा रहा है, कैसे टॉक हो रहा है, यूएसपी कैसे क्रिएट कर रही है। ऑब्जर्व करो, क्लोजली ऑब्जर्व करो, लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो अपने ब्रांड के साथ। कुछ टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब इस तरीके से आप करने लगोगे, 1 साल 2 साल के बाद है ना आपके अंदर बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और जब फ्रेंड नॉलेज आ जाता है ना तब हम सही प्रोडक्ट को सही तरीके से सही कस्टमर को प्रमोट कर पाते हैं।
अंडरस्टैंड, ये 1 साल 2 साल क्या लर्निंग के लिए होते हैं। लर्निंग हो जाती है तो राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को प्रमोट करेंगे, राइट वे में प्रमोट करेंगे, 101% है कि बिजनेस आएगा ही आएगा, बिजनेस आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को लॉसेस से बचा सकते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा पैसा स्पेंड करके मेरे साथ फिर जूम कॉल पे बात करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, जूम कॉल बुक करने के लिए जो 2021 का रेट है वो 600 रुपीज़ है। ये बोर्ड लाइन नंबर जो आ रहा है यहाँ पे आप पे करिए, पे करने के बाद आपको पर्टिकुलर एक टाइम मिलेगा और उस टाइम पीरियड पे आप मुझसे बात कर पाओगे। ठीक है, जूम का लिंक मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं, जिससे हम कनेक्ट होकर सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से आपको लर्निंग मिले होगी और अपने बिजनेस के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आप लॉसेस से बच पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे इन फ्यूचर के अंदर। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।